हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एके ट्यूटोरियल में। माय नेम इज अंकित कुमार जायसवाल। क्योंकि हमने नंबर सिस्टम के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था और यही नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उसको एक बार समराइज करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट वे में। फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया था। बट इसमें हम एक नंबर लाइन पे समझेंगे कि क्या होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट वी एज्यूम अ नंबर लाइन। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को कंसीडर करते हैं और जब हम इसमें काउंटिंग वन से शुरू करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे ही काउंटिंग करते चले जाएं, सिक्स, सेवन, एट, या यहाँ पर एक एरो दिखाया गया है, मतलब कि ऐसे ही हम काउंटिंग करते हुए इनफाइनाइट को टेंड कर सकते हैं, अनंत की ओर जा सकते हैं। आठ, नौ, 10, 11, 12, 1000, 2000, 4000, जहाँ तक मन करे वहां तक जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो संख्याएं बन रही हैं इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, या फिर कहें तो प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर लें, तब ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे साथ ही साथ अनंत तक ये भी टेंड करेगी इनफाइनाइट की ओर। तो जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो इस प्रकार से एक न्यू नंबर सिस्टम बना जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जीरो से इधर हमने पॉजिटिव नंबर्स को रखा है, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ये प्लस नंबर प्लस ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस जीरो से बाएं साइड की ओर चलते हैं, लेफ्ट साइड की ओर। हम क्या करते हैं, इधर इस नंबर लाइन को थोड़ा और बढ़ाते हैं और इसमें हम जीरो के साथ साथ अब हम क्या करें, यहाँ निगेटिव नंबर्स को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, यानी ये ऐसे ही अनंत की ओर, माइनस अनंत की ओर जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा संपूर्ण नंबर सिस्टम बना, यहाँ से इस साइड माइनस की ओर और इस साइड ये प्लस की ओर, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर। देखिए, यहाँ एक खास विशेषता देखिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इससे अनंत तक जा सकता है। ठीक है, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर इस होल नंबर में पाए जा रहे हैं। हमने यही बताया था, सभी के सभी नेचुरल नंबर इस होल नंबर में पाए जा रहे हैं। जीरो के साथ अब पूरे को काउंट किया जा रहा है तो नेचुरल नंबर ऑब्वियस है कि इसमें आ जाएगा। और साथ ही साथ अब देखिए इंटीजर को, इस इंटीजर में पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या भी है, पॉजिटिव संख्या भी, जीरो को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें नेचुरल नंबर को भी ये कंटेन किया हुआ है और साथ ही साथ होल नंबर को भी कंटेन किया हुआ है। फिर हम देखते हैं, तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि ये जो इंटीजर है ये एक व्यापक है, स्टैंडर्ड है। यानी स्टैंडर्ड का मतलब कि नेचुरल नंबर को भी कंटेन किया हुआ है और साथ ही साथ होल नंबर को भी कंटेन किया हुआ है। यानी इंटीजर में पॉजिटिव भी है, निगेटिव नंबर्स भी है और जीरो भी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि वन और टू है। ठीक है, वन और टू, वन और टू को ऐड करके अगर टू से डिवाइड कर दें तो जो संख्या मिलेगी वन और टू के बीचों बीच में होगी। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं कि वन प्लस टू बाई टू डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ से वन प्लस टू बाई टू। ठीक है, तो यहाँ जो हमको मिलेगा संख्या वो नंबर होगा थ्री बाई टू। यहाँ देखिए ये जो है थ्री बाई टू, ये वन और टू के बीचों बीच में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई संख्या देखिए थ्री बाई टू, यानी पी बटे क्यू के रूप की कोई संख्या, न तो भिन्न संख्या है थ्री बाई टू, ये पी बटे क्यू के रूप की कोई भी संख्या ना ही नेचुरल नंबर में पाई जाती है, ना ही होल नंबर में पाई जाती है और ना ही इंटीजर्स में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कहा, ये जो इस प्रकार की संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप की संख्या है, इसको एक अलग नाम दिया और उसका नाम रखा रेशनल नंबर।
यानी कि यहाँ देखिए रेशनल नंबर में इस तरह की संख्याएं तो आएंगी ही आएंगी, साथ ही नेचुरल नंबर को भी रखेगा, होल नंबर को भी रखेगा और इंटीजर को भी रखेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि ये कहाँ से नेचुरल नंबर को रखेगा, कैसे होल नंबर को, कैसे इंटीजर। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर कोई ले लीजिए, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 यानी P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आएगा। साथ ही साथ अगर हम जीरो को भी रखते हैं तो जीरो को भी तो 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ, P/Q के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और अगर हम इस निगेटिव नंबर को भी ले लेते हैं, -1/1 लिख सकते हैं, -2/2 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि हम चाहे तो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हमने ये सारी डेफिनेशन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ये उदाहरण नंबर 2 है आपके किताब का, NCERT क्लास 9th का। इसमें ये कहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और चूंकि हमने अभी जस्ट बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। ये नंबर लाइन खींचा, ये बीच में आपका 0, 1, 2, 3, यहाँ -1, -3, -3, ठीक है। हमको क्या करना है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें, 1 और 2 के बीच, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 के जस्ट बीचों बीच में चलते हैं। 1 और 2 के जस्ट बीचों बीच में क्या करना है हमको निकालने के लिए, 1 और 2 के बीच में निकालना है तो 1 और 2 को जोड़ते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो 1 + 2 अपान 2 हमको क्या मिलेगा, 3/2, ठीक है। जस्ट ये बीच में मिला आपको 3/2। अब हमको क्या करना है कि 3/2 और 2 के बीच में, ये भी तो 3/2 और 2 के बीच में निकालेंगे, ये भी तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। हमको कहा क्या है, 1 और 2 के बीच में ही 5 निकालना। ये पहली परिमेय संख्या निकल गई आपकी। अब हमको क्या करेंगे, 3/2 और 2 के बीच में निकालेंगे। जैसे 1 और 2 के बीच में निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते थे, वैसे ही हम 3/2 और 2 के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, 3/2 और 2 के बीच में निकालने के लिए दोनों को जोड़े और फिर 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमको यहाँ से मिलेगा 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ये 3 है, 3 + 2 दूनी 4, और इसके बटे में क्या होगा, ये 2, और इस टोटल का बटा क्या है, 2। तो यहाँ से मिल जाएगा, इस 2 का इस 2 के साथ गुणा होगा, तो 4 3 7/2 दूनी 4, ये 7/4 मिला। 3/2 और 2 के बीच में आपको मिल गया एक नंबर 7/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहें तो ये 7/4 और 3/2, ये देख रहे हैं दोनों नंबर, इन दोनों के बीच में भी एक निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़िए, 3/2 हम 7/4, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, सेम वही प्रक्रिया करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम लेने पर, और 2 से 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, प्लस 4 से 1 बार में कटेगा, 1 से ऊपर गुणा होगा, 1 7 7, ठीक, बचे 2, आपको मिल जाएगा यहाँ से 6 7, ठीक है, बचे 4 दूनी 8, 13/8। ये आपको तीसरी परिमेय संख्या मिल गई, ये 13/8 मिला। अब हम चाहें तो 1 और 3/2 के बीच में भी एक निकाल सकते हैं परिमेय संख्या, तो 1 हम 3/2 करेंगे, आपको मिलेगा, और टोटल का बट्टा 2 करेंगे। निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ के हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 एकम 2, धन 3/2, आपको मिल जाएगा ये 5/2 दूनी 4। ये आपको चौथी परिमेय संख्या, आपने पहली परिमेय संख्या ये निकाली, दूसरी ये निकाली, तीसरी ये, चौथी ये, और हम क्या करेंगे, अब पांचवी निकालेंगे। तो पांचवी क्या है, 5/4, यहाँ मिला 5/4, 3/2 और 1 के बीच में, 3 आपका 5/4,
और 5/4 और 1 के बीच में भी एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 5/4 धन 1, वो भी तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा, और बटे 2 बराबर हो गया 4 से 1 में गुणा करेंगे 5 धन 4/4/2। क्या यहाँ से हमको मिलता है 5 और 4 9/4 में 8। ये हमारी हो गई पांचवी परिमेय संख्या। अब ये सवाल उठता है कि 1 और 2 इस तरह की, मतलब 1 और 2 भी तो एक परिमेय संख्या है, 1/2 1/1 लिख सकते हैं, इसको भी 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि सवाल अब ये उठता है कि ऐसे 1/2 या फिर 2/3 या फिर 3/4 0/1 ये सब क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो सवाल ये उठता है कि 1 और 2 यानी ऐसे परिमेय संख्याओं के बीच और कितनी परिमेय संख्या होती है। यहाँ देखिए हमने 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाली, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 5 ही परिमेय संख्या होती होंगी, हो सकता हो इससे ज्यादा होती होंगी। यानी कि हम निकालते जाते हैं 3/2 5/4 के बीच में एक निकाल सकते हैं, फिर जो बीच में निकलेगा उसका 3/2 को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अन्य परिमेय संख्या निकलेगी। ऐसे निकालते जाएंगे लेकिन परिमेय संख्या क्या होगी, निकलती जाएगी। यानी कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच कहा जाए 1 हो गया 2 हो गया, ऐसे -1 -2, ऐसे कहा जाए किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच, चाहे 0 1 ले लीजिए चाहे 1 2, हमको 0 1 के बीच में ही निकालना हो, हम निकालने लगेंगे परिमेय संख्या निकलती जाएगी। इस तरह से हमसे कोई कहे 1000 परिमेय संख्या निकालिए तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कोई भी दो ले सकते हैं, या तो 0 1 ले लीजिए या फिर 1 2 ले सकते हैं या फिर -1 -2 ले सकते हैं, ये सब क्या है परिमेय संख्या। तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसको समझना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे समझना है आसानी से। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप प्रश्नावली का अपना सवाल देखिएगा, इस प्रश्नावली 1.1 में इसमें जो दूसरा और तीसरा सवाल पूछा है, दूसरा सवाल ये पूछा है जस्ट जिसको हमने उदाहरण नंबर 2 लगाया उसी तरह का, उसमें ये पूछा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो निकाल लेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, उनके बीच निकलेगा। जो बीच में निकल रहा है उसको 4 से जोड़ के भी हम चाहें तो एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, उसको 3 से भी जोड़ेंगे, एक निकल जाएगा। फिर इन दोनों के बीच जो निकल रहा है उन दोनों को भी जोड़े अलग अलग के साथ, तो क्या होगा, एक अन्य परिमेय संख्या देगा। जितना मन करे उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जो अगला सवाल भैया है तीसरा, वो कहा है कि 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। किस तरह से, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 3/5 धन 4/5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बराबर 5 5 का एलसीएम 5 होगा, ऊपर 3 + 4 अपान में 2 बराबर 4 3 7 5 दूनी 10। ये पहला परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 7/10 को एक बार 3/5 के साथ जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, इसको एक बार इसके साथ जोड़ कर डिवाइड करेंगे, दो परिमेय संख्या और निकल गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 धन 7/10 करके 2 को डिवाइड कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या ये देगा। और ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, 4/5 के साथ 4/5 धन 7/10 जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, एक परिमेय संख्या ये देगा। जो ये मिल रहा है इसको आप चाहे चाहे इसे ऐड कीजिए, चाहे इससे ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, चाहे जो ये मिल रहा है इसको आप चाहे तो इससे ऐड कर सकते करके 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर इससे ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर इसको इससे भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको इससे ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक परिमेय संख्या मिल सकती है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि और साइंटिस्ट आए, संख्या रेखा पर और शोध किए, कुछ नए नए नंबर सिस्टम का और आविष्कार किए। जैसे फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट आए कुछ और उन्होंने नंबर लाइन खींचा। यहाँ उन्होंने बताया कि ठीक है आप 1 से काउंट करते 1 2 3 4 5, तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। इसी में आप 0 के साथ इंक्लूड करके अगर इसको पूरा काउंट करते हैं तब ये आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गया, यानी पूर्ण संख्या हो गया।
कि जब इसमें आप नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये जो आपका पूरा बना ये हो गया इंटीजर। और साथ ही साथ उन्होंने बताया ठीक है आपने जो इसमें निकाला p/2 के रूप के बीच बीच में या फिर इसको, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रेशनल नंबर। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो एक यूनिट दिख रहा है 0 और 1, ये एक यूनिट होगा, एक यूनिट। अगर यहाँ से यहाँ लेंगे तो 2 यूनिट। उन्होंने क्या किया, एक यूनिट ले लिया, ठीक है, इसका, ठीक है। और जस्ट इतनी ही लंबाई का एक रेखा इस पर और खींचा, एक यूनिट, जितना लंबा ये है, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा इसको भी रखा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसको इससे मिलाया, ठीक है। थोड़ी संख्या रेखा को बड़ी खींच दी जाए, यानी अगर इसकी लंबाई हम एक यूनिट रखते हैं, इसे इसकी भी लंबाई एक यूनिट होगी। और फिर उन्होंने क्या किया कि इसको जाके 0 से मिलाया, 0 से मिलाया। तो इस प्रकार से देखते हैं हमको ये जो मिलता है ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पाइथागोरस का फार्मूला दिया हुआ था। वो क्या दिया था कि एक समकोण त्रिभुज अगर है कोई ऐसे, ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो उसका ये जो सबसे लंबी भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी को आधार मान सकते हैं, किसी को भी लंब मान सकते हैं। चलिए इसको हमने लंब माना, इसको आधार। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसको बोलते हैं, इस फार्मूले को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्ण के अंदर चली जाएगी वैल्यू। यहाँ से सीधे कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कर्ण के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये आप नोट में करके लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ सके आसानी से, इसके आगे समझाएगा। ठीक है, तो हम इसे अब मिटाते हैं, इसी का यूज करना है। सॉरी, ये नीचे वाला रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। लंब का स्क्वायर है आधार का स्क्वायर कर्ण के अंदर, ये आपका यहाँ से। तो यहाँ से जैसे यहाँ त्रिभुज बनाए थे सेम ऐसे रिलेट कीजिए इसको। ये जो सबसे लंबी भुजा ये क्या हो जाएगी, ये कर्ण होगी, ठीक है। अगर आप इसे ए मान ले, ये ओ दिया है, इसको बी मान ले, ठीक है, बी मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ जो सबसे लंबी भुजा ये आपकी ओ ए क्या होगी, ये कर्ण होगी। तो चलिए हम कर्ण की जगह पर लिख दिए सबसे लंबी भुजा ओ ए, ठीक है। और यहाँ जो लंब होगा क्या होगा, ए बी, यही होगा। यानी ए से बी की लंबाई क्या होगी, लंब होगी। तो कड़ी के अंदर लंब की लंबाई कितनी दी हुई है, ए बी दी हुई है, और ए बी का मान कितना है, एक यूनिट। हमने क्या किया, एक का स्क्वायर ले लिया। चलिए, हाँ। और आधार कितना है, आधार भी उतनी लंबाई का एक यूनिट, एक का स्क्वायर। इसको आगे की तरफ हल करते हैं कड़ी में। एक का स्क्वायर का मतलब एक ही हुआ, प्लस एक का स्क्वायर का मतलब एक हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 कड़ी के अंदर, ये वैल्यू मिली आपको। अब देखिए ये जो वैल्यू मिली कड़ी में, तो अगर हम इस ये जो रेखा दिख रही है इस रेखा को अगर ऐसे लेके आए, ऐसे लेके आए तो कहीं आके यहीं पर ऐसे आएगी तो सीधे कहीं ना कहीं यहीं पाकर प्रतिच्छेद करेगी, है कि नहीं, कहीं यहीं पे आके प्रतिच्छेद करेगी, मान लीजिए इसको। और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी क्या निकल रही है, कड़ी में, तो क्योंकि ये लंबाई तो बदलेगी नहीं यहाँ की दूरी, यानी कि ओपी के बीच की दूरी निकल रही है करणी में 2। और चूंकि अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है संख्या पद्धति के बारे में, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, या फिर परिमेय संख्या हो यानी रेशनल नंबर, उसमें हमने कहीं इस तरह की संख्या के बारे में नहीं पढ़ा कड़ी में। तो ये नंबर लाइन पे कड़ी में 2 मिल गया, ये तो एक अलग प्रकार की संख्या दिख रही है। देखिए गणितज्ञ केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने फिर क्या किया कि इस ए से एक यूनिट का और लाइन खींचा,
एक यूनिट का और लाइन खींचा, और इसको ले आके सीधे इस ओ से मिला दिया, फिर से ओ से मिलाया। ठीक है, ये जो आपका हुआ, फिर ये 90 डिग्री का यहाँ से कोण बना, ये आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज फिर बन गया ये। इसको उन्होंने नाम दे दिया सी। कहें तो ओ ए सी एक समकोण त्रिभुज अलग से बना। ठीक है, तो अब फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, ओ सी जो हो गया इसकी सबसे लंबी हो जाएगी, क्या होगी, ये जो ओ सी होगी इसके कर्ण होगा, इसको ओ मान लीजिएगा, ये जो जीरो है इसको ओ मान लीजिएगा, ओ सी क्या होगी, ये कर्ण होगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर कर्ण की वैल्यू निकालें, वही परिभाषा वही प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो OC बराबर मिला कर्ण में लंब का स्क्वायर, फिर इसको भी तो एक ही यूनिट मान के खींचा गया था ना, ये लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आधार होगा आपका, यहाँ पे जो आधार होगा ये OA, OA यहाँ पे आधार का काम करेगा। तो OA का मान क्या है, कर्ण में 2, और कर्ण में 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये कड़ी से बाहर निकल जाता है, और ये हो जाता है 2, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका 2, और 2 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा कड़ी में 3। यहाँ पे एक अलग संख्या मिल गई कड़ी में 3। ऐसे ही हम आगे की तरफ करते जाएं तो कड़ी में 5 मिलेगा, कड़ी में 7 मिलेगा, कड़ी में 6 मिलेगा। ये एक प्रकार की नई संख्या देखने को मिली, और इस प्रकार की संख्याओं को कहा गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इस पर परिमेय संख्या की परिभाषा लागू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहा गया, एक अपरिमेय संख्या। और जो ये बना है इसको बोलते हैं सर्पिल वलय। इसमें आपको शायद आपके प्रश्नावली 1.2 में कहा है कि आप इस प्रकार के वर्गमूल सर्पिल वलय की रचना कीजिए, तो इसी को बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल वलय। यानी कणी के अंदर निकालते जाएंगे संख्या, कणी में 3 मिला के करेंगे, कणी में 4 मिलेगा, इसी प्रकार से 1 यूनिट का और खींच के फिर इसको मिलाएंगे, कणी में 5 मिलेगा, कणी में 6, कणी में 7। इस प्रकार से हमको ये क्या हो गया, वर्गमूल वलय सर्पिल वलय का निर्माण हो गया। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फिर आगे एक नई संख्या पद्धति का निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, या इंग्लिश में बोले तो इरेशनल नंबर, इसको IR से डिनोट करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इस प्रकार की संख्याओं का एक अलग ग्रुप बनाया गया, जैसे कड़ी में 2 हुआ, कड़ी में 3 हुआ, कड़ी में 5 हुआ, कड़ी में 7 हुआ। ठीक है, या फिर कड़ी में आपका हो गया 10 हो गया, कड़ी में 11 हो गया। इस प्रकार की संख्याओं का एक अलग वो बनाया गया ग्रुप। जैसे पाई को भी अपरिमेय माना जाता है। ठीक है, क्योंकि पाई का एकदम करेक्ट वैल्यू जो होता है वो 22/7 नहीं होता है। पाई का जो करेक्ट वैल्यू है 22/7 नहीं होता है, ये जो है नियरली जो है 22/7 होता है। इसलिए पाई को क्या माना जाता है, अपरिमेय माना जाता है। आपके किताब के उदाहरण नंबर 2 और 3 में ये कहा है कि संख्या रेखा पर कर्ण में 2, मतलब उदाहरण नंबर 2 में ये कहा है कि 3 में, सॉरी 3 में कहा है कि संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का निर्धारण कीजिए। जो हमने अभी सर्पिल वाला बनाया था, कड़ी में 2 दिखाया था, उसी प्रकार से आपको संख्या रेखा का निर्धारण करना है। ऐसे संख्या रेखा यहाँ पे खींचना है, यहाँ से क्या करेंगे 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। हमको संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का निर्धारण करना है, तो ये क्या पूरा एक यूनिट है हुआ, यहाँ से भी एक यूनिट का एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ ले आके मिला देते हैं, इसको ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ऐसे ही 1 प्लस वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और ये आपका निकल जाएगा कड़ी में। तो ठीक है, तो ये आपका निकल के यहाँ पर आया, इसको पी मान लीजिएगा, तो ये मिलेगा OP बराबर कड़ी में 2 संख्या रेखा पर। ऐसे ही उदाहरण नंबर 4 में कहा है कि संख्या रेखा पर कड़ी में 3 का निर्धारण कीजिए। ठीक है, आप कर सकते हैं। फिर इसमें से क्या करेंगे, एक और यहाँ से ऐसे खींचेंगे, और फिर इसको मिलाएंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय से कड़ी में 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे, ये भी एक यूनिट का खींचेंगे,
और उसके बाद से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, संख्या रेखा पर आसानी से इसका निर्धारण कर सकते हैं। ये एक बात देख लीजिए ध्यान से। ठीक, अब हम क्या करें कि किसी भी एक परिमेय संख्या को लें, जैसे मान लीजिए चाहे 1 ले सकते हैं, आप चाहें तो 1/2 ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, 4 भी परिमेय होता है, 5 भी परिमेय होता है, इनमें से किसी एक को ले सकते हैं और इसके साथ किसी एक अपरिमेय को जोड़ दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस करड़ी में 2। तो इस प्रकार से जो ये संख्या बनी, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से जो संख्या बनती है इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो हम चाहें तो यहाँ जो हमारा वास्तविक संख्या का सूत्र होगा, वास्तविक संख्या का, तो हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय धन अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जोड़े तो क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, ये अब वास्तविक संख्या केवल इसी रूप का ही नहीं कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़े, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वास्तविक संख्या बराबर, मान लीजिए हमने किसी एक परिमेय संख्या को लिख दिया 2। ठीक है, चाहे 2/3 लीजिए, चलिए ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया कड़ी में 3। ठीक है, तो ये तो वास्तविक संख्या होगी। और यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये कड़ी में 3 के साथ किसी वास्तविक संख्या से, किसी परिमेय संख्या से गुणा भी कर देता है, जैसे 2 कड़ी में 3। ठीक है, 2 यहाँ पे परिमेय है और कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ से 2 नोट आप लिख लीजिए और नोट करके कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या किया हुआ है, परिमेय संख्या को रखा हुआ है अपने अंदर। ठीक है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। पर सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, संख्या नहीं होती। ऐसा क्यों, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या क्यों नहीं होती? अगर हमने मान लीजिए कि परिमेय संख्या के जगह पर, चूंकि 0 एक परिमेय है, परिमेय संख्या के जगह पर 0 रख दिया और अपरिमेय की जगह पर कड़ी में 3, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय, ये हो गया आपका क्या, कड़ी में 3 वजह से। तो ये देखिए यहाँ तो अपरिमेय निकल गया। इसी वजह से कहा जाता है कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय नहीं हो सकती। वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपका जो नोट दूसरा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक निष्कर्ष निकला है कि ये कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला यहाँ से कि सभी की सभी अपरिमेय संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या होती है। पर सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, अपरिमेय नहीं होती। चलिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि मान लीजिए ठीक है कि कोई परिमेय संख्या ले लिया 2/3, और चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय में क्या हो सकता है, परिमेय का गुणा हो सकता है। हमने मान लिया यहाँ कड़ी में 3 लिया, इसमें एक परिमेय से गुणा कर दिया 0 से, तो ये तो टोटली 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2/3। ये देखिए ये तो वास्तविक संख्या क्या हो गया भाई, परिमेय और अपरिमेय को तो ही तो जोड़े थे, लेकिन मिला क्या, सिर्फ परिमेय मिला यहाँ पे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ जो वास्तविक संख्या निकली वो तो परिमेय है, इसीलिए सभी की सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय। अपरिमेय नहीं हो सकती, और सभी की सभी वास्तविक संख्या परिमेय भी नहीं हो सकती, इन दोनों का योग होता है। कभी कभी कंडीशन ऐसा बनता है कि परिमेय हो सकती है, कभी कभी अपरिमेय हो सकती है, हमेशा नहीं हो सकती। बस आज के वीडियो में इतना ही।
और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि क्या होती है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। धन्यवाद। एक बार इसको नोट कर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए।